नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंक्रीट के कितने प्रकार का ग्रेड होता है, नॉमिनल मिक्स क्या है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है, हाई ग्रेड कंक्रीट क्या है, एडमिक्सचर का काम क्या है और हर एक कंपोनेंट का काम क्या है कंक्रीट में। तो देखिए कंक्रीट क्या है। कंक्रीट बेसिकली सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर है बाय द एडिंग ऑफ वाटर एडिंग के साथ फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और कोर्स एग्रीगेट का होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, यहां पे हर एक कंपोनेंट का काम क्या है। सीमेंट का काम है बाइंडिंग प्रोवाइड करना और स्ट्रेंथ डेवलप करना। ठीक, दूसरा वर्केबिलिटी प्रोवाइड करना भी है। दूसरा है मेरा फिलर मटेरियल जो कि है मेरा सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का काम बेसिकली है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना नहीं है। फाइन एग्रीगेट का बेसिक काम है एज ए फिलर मटेरियल काम करना, एक वॉइड को कम करना और प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस किए बिना वॉल्यूम में इंक्रीज करना। बेसिकली सैंड क्या है, वॉल्यूम में इंक्रीज करता है टोटल कंपोनेंट को। तीसरा है कोर्स एग्रीगेट यानी कि पत्थर। तो पत्थर तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे। पत्थर तीन प्रकार का होता है आपका, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो कोर्स एग्रीगेट बेसिकली हम लोग प्रेफर करेंगे इग्नियस रॉक। बेसल्ट दे सकते हैं, ग्रेनाइट दे सकते हैं, क्वार्ट्जाइट दे सकते हैं। तो ये सारा आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट का काम क्या है। कोर्स एग्रीगेट का काम है इंपैक्ट लोड को रेजिस्ट करना, अचानक जो लोड होता है उसको रेजिस्ट करना, क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंक्रीट में क्रशिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना और वॉल्यूम में जो इंक्रीज करना, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है तो कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम में भी कंट्रीब्यूशन है कोर्स एग्रीगेट का। तो ये तो काम हो गया। अब सीमेंट में बेसिकली तीन कंपोनेंट आप जान लीजिए जो कि है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ये तीन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। लाइम सबसे महत्वपूर्ण है, 60 से 67% लाइम रहता है सीमेंट में, 17 से 25% आपका सिलिका रहता है और एल्यूमिना रहता है 3 से 8%। बेसिकली यही तीन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। और भी इससे ज़्यादा भी मैग्नीशिया है, एल्कली है और भी कंपोनेंट, लेकिन तीन कंपोनेंट मतलब इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो है सीमेंट में अगर केमिकली कंपोजिशन का अगर बात किया जाए तो बॉक्स कंपाउंड महत्वपूर्ण है। बॉक्स कंपाउंड यानी कि सीमेंट में वो कंपाउंड जो बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीमेंट का काम क्या है, सीमेंट का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ डेवलप करना। तो सीमेंट का कौन सा केमिकल कंपाउंड स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। यही चार कंपाउंड जो है, ये चार कंपाउंड स्ट्रेंथ डेवलप करता है। ठीक है, अब रेशियो के ऊपर डिपेंड करके, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके कंक्रीट को दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन सा? एक होता है आपका नॉमिनल मिक्स, दूसरा होता है आपका डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या है? नॉमिनल मिक्स यानी कि जिस कंक्रीट का ग्रेड रेशियो आपको पता है, जिसका रेशियो आपको पता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल मिक्स। डिजाइन मिक्स क्या है? जिसको एक डिजाइन कंट्रोल एनवायरनमेंट में बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। आपको लैब में टेस्ट करना होगा इंडिविजुअल कंपोनेंट को और उस हिसाब का आपको एडमिक्सचर ऐड करना होगा। नॉर्मल ग्रेडेशन से आप वो अचीव नहीं कर सकते डिजाइन मिक्स, आपको एडमिक्सचर डालना होगा। ऐसा नहीं है कि नॉमिनल मिक्स से एडमिक्सचर नहीं डलता है, डलता वहां पर भी है, लेकिन डिजाइन मिक्स में एडमिक्सचर मस्ट है। अब ये तो हो गया मिक्स रेशियो के बात। देखिए कंक्रीट में टोटल 15 ग्रेड है। कंक्रीट में, कंक्रीट का ग्रेडेशन का बात किया जाए, आप लोग नाम सुने होंगे M5, M10, M15। तो M यानी कि मिक्स और 15, 20 ये सब क्या है? वो लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है मेगापास्कल यूनिट में। तो M5 यानी कि 5 मेगापास्कल लोड, M20 यानी कि 20 मेगापास्कल। तो इस हिसाब से टोटल कंक्रीट का 15 ग्रेड है। 15 ग्रेड में पहले का शुरू का 6 ग्रेड जो है वो नॉमिनल मिक्स में आता है, बाकी का 9 ग्रेड डिजाइन मिक्स में आता है। 6 ग्रेड कौन सा है? M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25। ये शुरू का 6 ग्रेड जो है ये नॉमिनल मिक्स में आता है। और M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65 और M70, ये 9 ग्रेड जो है ये डिजाइन मिक्स में आता है। ये तो रेशियो की बात हो गया। अब यूज के ऊपर कि कौन सा जगह में आप यूज करने वाले हो, इसके ऊपर डिपेंड करके भी कंक्रीट तीन प्रकार का है। कौन सा? नॉर्मल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स और हाई मिक्स। नॉर्मल मिक्स, हर एक मिक्स में 5 कैटेगरी दिया गया है, यानी कि हर एक
कैटेगरी में 5 ग्रेड आता है। जैसे नॉर्मल मिक्स में कौन सा ग्रेडेशन है, M5, M7.5, M10, M15, M20, ये नॉर्मल मिक्स में आता है। स्टैंडर्ड मिक्स में कौन सा है, M20, M25, M30, M35, M40, ये स्टैंडर्ड मिक्स में है। M45, M50, M55, M60, M65, ने एक कहीं मिसिंग हो गया एक। शुरू का M5, M7.5, 10, 15 और 20 ये नॉर्मल मिक्स में है। 25, 30, 35, 40, 45 स्टैंडर्ड मिक्स में है। और 50, 55, 60, 65 और 70 ये 5 जो है ये हाई मिक्स में है। अब याद कैसे रखिएगा, हर एक बार रेशियो पूछा जाता है कि M15 का रेशियो क्या है, M20 का रेशियो क्या है, तो आप स्टार्टिंग का रेशियो बस याद रख लीजिए, M5 बस उसका याद रखिए। फाइन एग्रीगेट सीमेंट इज टू फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट, ये रेशियो है, यानी कि 1 जो है वो फिक्स्ड रहेगा, एक अनुपात जो है वो सीमेंट का रहेगा, बाकी मध्य में जो रहेगा वो फाइन एग्रीगेट, अंत में जो रहेगा वो कोर्स एग्रीगेट। तो बीच का जो है फाइन एग्रीगेट है, और M5 के लिए फाइन एग्रीगेट ही 5 है, तो M5 का रेशियो बस याद रख लीजिए 1:5:10। बीच का 5 से आप रिलेट कर पाएंगे, M5 का लोड कैपेसिटी भी 5 मेगापास्कल और बीच का अमाउंट ऑफ फाइन एग्रीगेट भी 5, ठीक है। तो 1:5:10। अब हर एक से एक करके घटाते जाइए, बीच से एक घटाते जाइए। कोर्स एग्रीगेट हमेशा याद रखिएगा फाइन एग्रीगेट से दूना होगा, यानी कि कोर्स फाइन एग्रीगेट बालू अगर आप 2 रेशियो में डाल रहे हैं तो कोर्स एग्रीगेट उससे दूना 4 होगा। फाइन एग्रीगेट अगर 8 है तो कोर्स एग्रीगेट 16 होगा, डबल होता है। तो M5 के लिए 1:5:10। अब M7.5 के लिए फाइन एग्रीगेट से एक घटा दीजिए, यानी कि 5 की जगह 4 कर दीजिए, तो उससे दूना कोर्स एग्रीगेट यानी कि 1:4:8। M10 के लिए 4 से एक घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1:3:6। M15 के लिए फिर उससे एक घटा दीजिए, लास्ट में जो, तो M5 के लिए आपका हो गया 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए यहाँ पे 0.5 घटाना होगा आपको, लास्ट 2 में 0.5 घटता है, वहाँ पे हो जाएगा 1:2:4, 2 से 0.5 घटाइए 1.5 हो जाएगा, उससे दूना कोर्स एग्रीगेट यानी कि 1:3:3। और M25 के लिए फिर 0.5, वहाँ पे हो जाएगा 1:1:2, यानी कि शुरू का जो जितना सारा है, शुरू का 4 में हो जाएगा, आपको एक एक करके घटाना होगा, और लास्ट का 2 से यानी कि M20 से और 25 से आपको 0.5 करके घटाना होगा। तो यही है टोटल चीज़ें। उम्मीद है आप सीखे होंगे बहुत कुछ, और इसी तरह इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।